हाय गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था पी ब्लॉक एलिमेंट्स और उसमें ग्रुप 17 की स्टडी कर रहे थे। 16 हम लोग का ओवर हो गया है और 17 में भी हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम लोगों ने जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, इसके बाद ऑक्सीजन के साथ करवा दी थी और मेटल के साथ भी ये रिएक्ट करते हैं तो किस तरह के कंपाउंड फॉर्म करते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज है, ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। आज हम लोग को क्या करना है कि हैलोजन की रिएक्शन जो है खुद हैलोजन के साथ कराने पर किस तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं और उनको क्या बोला जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो जब हैलोजन खुद हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उससे जो कंपाउंड फॉर्म होंगे उनको हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। अब हैलोजन के साथ किस तरह के कंपाउंड फॉर्म होगा, तो एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें जब ये इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म होता है तो इसमें एक हैलोजन का एटॉमिक साइज जो दूसरा उसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसके एटॉमिक साइज से लार्जर होना चाहिए, थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, जैसे फ्लोरीन की एटॉमिक रेडियस सबसे स्मॉलेस्ट है अपने ग्रुप में, तो जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ब्रोमीन के साथ भी, लेकिन आयोडीन के साथ वो नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि आयोडीन का साइज जो होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, जबकि जो फ्लोरीन की बात करें तो वो बहुत छोटा हो गया। तो इतना ज्यादा साइज डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन दोनों के साथ ही इंटरहैलोजन कंपाउंड बना सकता है। ठीक है, ऐसे ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन किसके साथ बना सकते हैं? ओनली आयोडीन के साथ। क्लियर हो रहा है? तो ये 4 टाइप के डिफरेंट टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड फॉर्म करेंगे और किस एलिमेंट के साथ ये मतलब कौन से हैलोजन किस तरह के हैलोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेंगे, ये हम लोग उसकी एटॉमिक रेडियस से देखेंगे। तो एक काम करते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करके यहाँ पे पहले इसको लिख देती हूँ, फिर वन बाय वन उसको एक्सप्लेन करके आप लोग को बता दूंगी ताकि बिल्कुल अच्छे से वो आ जाए, क्योंकि इससे बोर्ड पे क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, कि व्हाट इज इंटरहैलोजन कंपाउंड। ओके, तो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स किससे होगा? हैलोजन। X is more electropositive than X is। तो चलिए यहाँ पर देखिए, मैंने लिख दिया है कि इंटरहैलोजन कंपाउंड कितने टाइप के होते हैं और कैसे ये फॉर्म होते हैं। तो दे रिएक्ट विद हैलोजन टू फॉर्म इंटरहैलोजन कंपाउंड। ग्रुप 17 के जो एलिमेंट्स हैं वो हैलोजन के साथ रिएक्ट करके इंटरहैलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हैलोजन कंबाइन विद ईच अदर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कंबाइंड होते हैं एंड टू फॉर्म 4 टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड, और 4 टाइप के इंटरहैलोजन कंपाउंड फॉर्म करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा X जिसमें वैलेंसी कितनी है? 1, X3 जिसमें वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3, X5 वैलेंसी है 5, X7 जिसमें वैलेंसी है 7। तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि ये +1 से लेके +7 तक अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को इंक्रीज कर सकते हैं। मैंने प्रमोशन वगैरह सब अच्छे से इसके पहले वाले लेक्चर में बता रखा है आप लोगों को, तो आप उससे देख सकते हैं। नाउ अब इसमें X और X इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब ये जो हमारा X होगा ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होगा और X कैसा होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया है कि इन दीज कंपाउंड X इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव देन X। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम लोग इसकी प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो सबसे पहला टाइप है हम लोगों का X टाइप, उसके कंपाउंड और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर लिख रखी हुई है। आप देख सकते हैं कि क्लोरीन और फ्लोरीन के साथ का कॉम्बिनेशन, क्योंकि फ्लोरीन और फ्लोरीन में क्लोरीन का साइज क्या होता है? ज्यादा होता है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस आ गया इसमें, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया और कंपाउंड फॉर्म कर लेगा ClF, जिसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर होगी
और ये कैसा है, तो इसकी फिजिकल स्टेट अगर हम देखें तो ये कलरलेस गैस है, ClF कलरलेस गैस है। इसके बाद ब्रोमीन और फ्लोरीन के साथ भी हो सकता है, कि तो थोड़ा और बड़ा हो गया, ये और ज्यादा हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो BrF। ये कैसा होता है, पेल ब्राउन गैस। फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्लोरीन जो है वो आयोडीन के साथ स्टेबल कंपाउंड या कंपाउंड फॉर्म नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर एक कंपाउंड डिटेक्ट हुआ है, लेकिन कैसे डिटेक्ट हुआ है, स्पेक्ट्रोस्कोपी उस मीडियम से, लेकिन ये हाईली अनस्टेबल है। क्यों है, ये मैंने इसका रीजन बता दिया कि इनके एटॉमिक साइज में बहुत ज्यादा लार्ज डिफरेंस है, और इतना ज्यादा डिफरेंस है कि कंपाउंड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। नाउ इट इज हाईली अनस्टेबल, ये मैंने मेंशन कर रखा है, गैस है एंड डिटेक्ट बाय स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, नाउ अब Cl और Br में Br की एटॉमिक साइज थोड़ा Cl से क्या है, ज्यादा है, तो ये भी फॉर्म कर सकता है। और ये कैसा है, BrCl गैस है एट रूम टेम्परेचर पे एंड इट एग्जिस्ट एज प्योर सॉलिड। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ICl के देखो दो फॉर्म है, एक अल्फा है, बीटा है। अल्फा फॉर्म कैसा होता है, रूबी रेड एंड सॉलिड होता है। बीटा फॉर्म कैसा होता है, ब्राउन रेड एंड सॉलिड। IBr कैसा है, तो ये ब्लैक सॉलिड है। तो ये फर्स्ट टाइप है हमारा XX-। इसके अलावा भी अभी हमारे 3 टाइप और रह गए, क्योंकि ये +1 से कहां तक जाते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 तक, तो हम वहां तक इसके कंपाउंड को फॉर्म करेंगे, मतलब 3 टाइप में और बताऊंगी। पहले आप इसको आप अच्छे से नोट कर लो। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ऑरेंज सॉलिड and exist form of dimer। डाइमर के फॉर्म में ये मिलता है, ऐसे दो मॉलिक्यूल एक साथ कंबाइन हो जाते हैं और I2Cl6 के फॉर्म में ये स्टेबल फॉर्म में मतलब एग्जिस्ट करता है। तो सेकंड टाइप है हमारा XX3-। अब इसके कंपाउंड क्या है हमारे, ClF3 कलरलेस गैस है, वेंट टी शेप्ड। टी शेप्ड क्यों हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर ये 2 लोन पेयर है, तो ज्योमेट्री में कभी भी लोन पेयर नहीं लिया जाता, तो उसका शेप जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आता है, बॉन्ड पेयर की वजह से। और यहाँ पर सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर है जो कि टी शेप्ड के फॉर्म में अरेंज्ड है इनकी ज्योमेट्री, तो ये टी शेप्ड का हो जाएगा। ओके, नाउ BrF3 ये भी इसी तरह का टी शेप्ड का ही होगा, और ये कैसा होता है, येलो ग्रीन लिक्विड है। नाउ IF3 कैसा है, तो येलो पाउडर है, और ICl3 कैसा है, तो ऑरेंज सॉलिड एंड एग्जिस्ट फॉर्म ऑफ डाइमर, जैसा कि मैंने अभी बताया I2Cl6। तो ये क्या करते हैं, ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डाइमर के फॉर्म में। ये तुरंत ही दूसरे ICl3 के साथ एक लूज डाइमर, एक लूज बॉन्ड बनाकर डाइमर फॉर्म कर जाते हैं। तो दिस इज I2Cl6 डाइमर फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड XX3- टाइप। नोट करिए इसको, फिर मैं नेक्स्ट बताती हूँ। BrF5 ये कलरलेस लिक्विड है, और इसके अलावा ClF5 ये भी कलरलेस लिक्विड है। तो ये हम लोग का थर्ड टाइप का इंटरहैलोजन कंपाउंड हो गया XX-5। ओके, इसमें सबसे पहला एग्जांपल क्या है, IF5 का, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड का। नाउ ये कैसा होता है, तो ये कलरलेस गैस है, और इसका स्ट्रक्चर स्क्वायर पिरामिडल हो गया, जबकि हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3d2। और हम लोग को पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जिसका sp3d2 होता है उसकी ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हो गया, तो यहाँ आप लोग देख रहे हो कि एक लोन पेयर है, और इस लोन पेयर की वजह से ही ज्योमेट्री तो इसकी ऑक्टाहेड्रल रहेगी, लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कैसा हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर में लोन पेयर को नहीं लिया जाता, सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर को। मैंने इसके पहले भी आप लोग को बताया था। ठीक है, तो डिस्ट्रॉयड हो जाएगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इसकी डिस्ट्रॉयड हो गई, रीजन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर। तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है ये।
यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि sp3d2 की ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल, बट ड्यू टू लोन पेयर कैसी हो गई, स्क्वायर पिरामिडल। नाउ सॉलिड बिलो 77 केल्विन, तो 77 केल्विन के नीचे का टेम्परेचर रहेगा तो ये किस स्टेट में मिल जाएगा हम लोग को, सॉलिड स्टेट में। नाउ नेक्स्ट है BrF5, ये कैसा होगा, तो ये कलरलेस लिक्विड है। NClF5 भी किस तरह का है, तो ये भी एक कलरलेस लिक्विड है। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिए, इसको जल्दी से नोट कर लें और फिर हम लोग लास्ट वाला इंटरहैलोजन करते हैं। चलिए नोट करिए इसको। तो ये है लास्ट टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड और ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसका एग्जांपल मैंने दे रखा है IF7, आयोडीन और फ्लोरीन के साथ एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि लार्ज डिस्टेंस है इन दोनों के एटॉमिक साइज में, तो ये स्टेबल कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, IF7 एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्लोरीन कितने हैं, 7 और आयोडीन 1, तो ये एक स्टेबल कंपाउंड फॉर्म करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लोरीन के एटम्स क्या है, ज्यादा है, तो ये इसकी वजह से जो इसका साइज है वो उतना ज्यादा मतलब इस पे अफेक्ट नहीं डालेगा इसकी बॉन्डिंग में और ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम सिंगल आयोडीन और फ्लोरीन को अगर कंबाइन करके कंपाउंड फॉर्म करना चाहें तो ये एक बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा ड्यू टू डिफरेंस एटॉमिक साइज, दोनों के बीच की जो बिटवीन डिफरेंट एटॉमिक साइज उसकी वजह से होता है। तो यहाँ पर ये स्टेबल क्यों हुआ, क्योंकि जो फ्लोरीन है वो लार्ज अमाउंट में है, मतलब कितने हैं यहाँ पर फ्लोरीन, 7 एटम और आयोडीन कितना है, ओनली 1। तो ये इसका स्ट्रक्चर, हाइब्रिडाइजेशन इसमें क्या होगा और ये कैसा होगा, इसकी प्रॉपर्टी चलिए हम लोग देख लेते हैं। इट इज कलरलेस गैस, हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3d3 होता है, तो इसका स्ट्रक्चर पेंटागोनल बाइपिरामिडल है, जो इसकी ज्योमेट्री होगी वही इसका स्ट्रक्चर होगा। क्यों? क्योंकि इसमें किसी तरह का कोई लोन पेयर नहीं है, तो किसी तरह का कोई रिपल्सन या डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो ये हो गया हम लोग के टाइप ऑफ इंटरहैलोजन कंपाउंड। अब इनकी डिटेल शॉर्ट में प्रॉपर्टीज मैं आप लोगों को नोट करा देती हूँ कि किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और उनके एग्जाम्पल और फिजिकल प्रॉपर्टीज तो मैंने बता दी। अब इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहले आप इसको नोट करिए, फिर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। Producing mixture of halide। तो यहाँ मैंने कुछ प्रॉपर्टीज लिख लिखी है। लुक हियर, all interhalogen compound are covalent molecule and diamagnetic in nature। तो ये सब 1 मार्क में पूछ सकते हैं कि जितने भी इंटरहैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो वो कोवेलेंट मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है एंड मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है, दे ऑल आर डायमैग्नेटिक एंड ऑल आर वॉलेटाइल सॉलिड, और जितने भी है वो सभी वॉलेटाइल सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट और लिक्विड, या वॉलेटाइल सॉलिड होंगे या तो लिक्विड होंगे एक्सेप्ट ClF जो कि कैसा होता है, गैस स्टेट में होता है। ClF सिर्फ गैस स्टेट में, तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। बाकी सारे के सारे इंटरहैलोजन कैसे हैं, वॉलेटाइल सॉलिड या फिर वॉलेटाइल लिक्विड है। एंड द इंटरहैलोजन कंपाउंड आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजन। जो हैलोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे Cl2 है, F2 है, Br2 है, इन सभी से इंटरहैलोजन कंपाउंड कैसे होते हैं, ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनके बीच की बॉन्डिंग कैसी हो जाती है, प्योरली कोवेलेंट नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो साइज है एटॉमिक साइज का उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो एक थोड़ा सा एक जो हमारा एटम होता है वो दूसरे से कैसा हो जाता है, थोड़ा सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का, तो आयनिक जहां पर भी नेचर आ गया उसका बॉन्ड का तो वो थोड़ा सा वीक हो जाता है। बट F2 यहाँ पर देखो एक्सेप्ट F2 दिया, F2 को छोड़कर, क्योंकि मैंने हमेशा बताया कि जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव हो जाता है, उनके बीच का एटम बॉन्ड बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाता है। तो उसका रीजन क्या था कि इसके पास ईच एटम हैज 3 लोन पेयर, तो टोटल कितने हो गए FF के पास 6 लोन पेयर, और इन लोन पेयर्स में बहुत ज्यादा रिपल्सन होता है जिसकी वजह से इसकी जो बॉन्ड होती है वो तुरंत ही क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है।
तो F2 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं देन हैलोजन। क्लियर हो रहा है? नाउ दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये भी बिल्कुल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं जैसे कि हमारे हैलोजन करते हैं, एंड अटैक अदर एलिमेंट एंड प्रोड्यूसिंग मिक्सचर ऑफ हैलाइड, और दूसरे एलिमेंट पे अटैक करके किस तरह के हैलाइड बनाते हैं, मिक्सचर ऑफ हैलाइड फॉर्म करते हैं। क्लियर? इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने इंटर हैलोजन कंपाउंड की प्रिपरेशन मेथड या उसकी बोले कि केमिकल इक्वेशन लिख दी थी किस तरह से इसको प्रिपेयर करते हैं। नाउ लास्ट IF7 ये इस तरह की कुछ रिएक्शन, जैसे यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग को ClF3 फॉर्म करना है तो हम क्लोरीन गैस ले रहे हैं और फ्लोरीन जो है वो एक्सेस या लार्ज अमाउंट में लेंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा 2 मोल ऑफ ClF3। नाउ आयोडीन और क्लोरीन को इक्विमोलर अमाउंट में लेने से हम लोगों को क्या मिल रहा है, आयोडीन क्लोराइड ट्वाइस ICl। नाउ आयोडीन और 3 मोल Cl2, यहाँ पर एक्सेस में हम लोगों ने Cl लिया हुआ है तो हम लोगों को मिला है आयोडीन ट्राई क्लोराइड। नाउ नेक्स्ट है ब्रोमीन के साथ फ्लोरीन, एक्सेस में लेने पर हम लोग को मिल रहा है ब्रोमीन पेंटा फ्लोराइड। और इसके बाद लास्ट रिएक्शन है आयोडीन के साथ अगर हम लार्ज एक्सेस अमाउंट में फ्लोरीन ले रहे हैं तो हम लोग को मिल रहा है आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। ठीक है, तो ये है इंटर हैलोजन कंपाउंड की कुछ प्रिपरेशन मेथड की मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा दी, इसको आप नोट कर लो, बस इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछता है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद स्यूडो हैलोजन हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, तो स्यूडो हैलोजन क्या होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होते हैं जिनकी वैलेंसी बिल्कुल भी हैलाइड की तरह होती है, वो भी यूनी नेगेटिव आयन फॉर्म करते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल हैलाइड की तरह होगी, सारी प्रॉपर्टी हैलाइड की तरह, बट दे आर नॉट हैलाइड, they are not halogen but they behave as halide or halogen। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल में मैं एक नाम आप लोग को एक तो बता देती हूँ कि साइनाइड Cl नेगेटिव आयन, ये बिल्कुल भी इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो हैलाइड आयन की तरह होती है और ये यूनी नेगेटिव भी है जैसा कि हमारा आयोडाइड वगैरह या फ्लोराइड होता है। ओके, इसके बाद थायोसाइनाइड भी है, साइनेट भी है, तो ये होते हैं स्यूडो हैलोजन। इसके बाद मैं आपको ये करती हूँ, पहले आप ये कर लो फिर मैं स्यूडो हैलोजन लिखवा देती हूँ। CN2 फॉर्म में SCN जो कि स्यूडो हैलोजन है, स्यूडो हैलाइड है ये, और अभी ये किस में चेंज हो जा रहे हैं, स्यूडो हैलोजन में। तो इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी किसकी तरह मिलती है, हैलोजन और हैलाइड की तरह। तो यहाँ मैंने लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं कि देयर आर सर्टेन यूनी नेगेटिव आयन, तो ऐसे कुछ यूनी नेगेटिव आयन है मेड ऑफ 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। किससे बने हैं, दोनों के दोनों एटम कैसे हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, उनसे बने होते हैं विच हैव प्रॉपर्टी सिमिलर टू द हैलाइड आयन, जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी हैलाइड आयन के सिमिलर होती है। दीज आर कॉल्ड स्यूडो हैलाइड। तो इस तरह के हैलाइड्स को हम लोग स्यूडो हैलाइड बोलते हैं क्योंकि ये हैलाइड्स तो होते नहीं है, है ना, ये तो 2 डिफरेंट जो एटम्स होते हैं जो कि कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, उनसे मिलकर ये बने होते हैं। ओके, तो लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी किसकी तरह होती है, हैलाइड आयन की तरह, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं स्यूडो हैलाइड आयन, झूठे हैलाइड आयन। नाउ लाइक हैलाइड, स्यूडो हैलाइड आल्सो हैव देयर कॉरस्पॉन्डिंग स्यूडो हैलोजन। तो जैसे कि हैलाइड चेंज होता है किसमें, हैलोजन में, जैसे Cl नेगेटिव है तो वो चेंज हो जाता है स्टेबल फॉर्म में कैसा, Cl2 में। Br नेगेटिव है तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, Br2 में। तो वैसे ही ये जो हैलाइड्स होते हैं, कौन से स्यूडो हैलाइड जो होते हैं, वो भी किसमें चेंज हो जाते हैं, स्यूडो हैलोजन में। क्लियर? तो विच बिहेव लाइक हैलोजन इन केमिस्ट्री, तो बिल्कुल भी ये हैलोजन की तरह बिहेव करते हैं, हैलाइड की तरह तो करेंगे ही और हैलोजन की तरह, क्योंकि हैलोजन फॉर्म कर लेते हैं। नाउ यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है, एग्जांपल दे रखे हैं, साइनाइड जो कि एक स्यूडो हैलाइड है, थायोसाइनाइड ये भी एक स्यूडो हैलाइड है, और साइनेट
आयन, ये भी एक स्यूडो हैलाइड है। अब ये हैलाइड किस तरह से किसमें चेंज हो जाएंगे, हैलोजन में। वो आप लोग देखो, जैसे कि मैंने अभी बता रहा था कि Cl नेगेटिव किसमें चेंज हो जाता है, क्लोरीन में। तो वैसे ही हमारा ये जो साइनाइड है स्यूडो हैलाइड, वो किसमें हो गया चेंज, स्यूडो हैलोजन में, साइनोजन। एंड HCl नेगेटिव किसमें, HCl2 में, OCl नेगेटिव किसमें, OCl2 में। तो दे ऑल आर बिहेव लाइक हैलाइड एंड हैलोजन्स, ठीक है। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल भी सिमिलर होती है किसके, हैलोजन और हैलाइड की। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताती हूँ कि किस तरह से ये सेम प्रॉपर्टीज शो करते हैं, स्यूडो हैलाइड और हैलोजन। ओके, नोट करिए आप इसको। इंटर स्यूडो ज्यादा बेटर होगा, इंटर स्यूडो हैलोजन कंपाउंड। तो जैसे वो है इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते थे, ये इंटर स्यूडो हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करेंगे, लाइक एक्स एक्स डबल डैश कर दूं मैं इसको, साइनोजन क्लोराइड, और ऐसे ही ब्रोमीन के साथ भी फॉर्म करेंगे, BrCN साइनोजन ब्रोमाइड, और आयोडीन के साथ भी ये इंटरहैलोजन कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ICN साइनोजन आयोडाइड। तो ये हो गई इसकी प्रॉपर्टी इंटरहैलोजन कंपाउंड की। चलिए इसे देख लेते हैं। इट फॉर्म एन एसिड लाइक HCl, जैसे कि हमारे हैलोजन फॉर्म करते हैं एसिड, HCl होता है। यहाँ पर ये किस तरह का, उसी तरह का बिल्कुल HCl था वहां पे, और यहाँ पर क्या हो गया HCl, बिल्कुल उसी तरह। तो वहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोसायनिक एसिड। तो बिल्कुल भी हैलोजन की तरह ये भी एसिड फॉर्म करेंगे, HCl, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि स्यूडो एसिड है, हाइड्रोसायनिक एसिड। नाउ नेक्स्ट, इट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर स्यूडो हैलोजन लाइक CN2। तो ये मैंने अभी इसके पहले ही आप लोग तरह के ऑक्सीडाइज होके इस तरह के हैलोजन फॉर्म कर लेते हैं, जो इनके हैलाइड्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट है, इट फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट विद सिल्वर आयन, लेड और मर्करी आयन के साथ। क्लियर? तो ये सब मेटल आयन के साथ ये इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाते हैं, जैसे कि हमारे हैलोजन भी फॉर्म करते हैं। नाउ जो सिल्वर साइनाइड होता है, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जैसे कि AgCl होता है, सिल्वर क्लोराइड भी इनसॉल्युबल इन वाटर। अच्छा, ये जो AgCl है वो सॉल्युबल होता है किसमें, अमोनिया में। ये बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह, AgCl की तरह, ठीक है, जो हमारा स्यूडो हैलोजन है। नाउ नेक्स्ट देखो, इट फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो ये भी लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, जैसे कि हैलोजन का यहाँ पर देखो टेट्राक्लोरो दिख रहा हुआ है कॉपर के साथ, और यहाँ पर टेट्रासाइनो कॉपर के साथ दिख रहा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो जिस तरह से हैलोजन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं डी ब्लॉक के मेटल के साथ, वैसे ही हमारे जो स्यूडो हैलोजन है वो भी क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। नाउ लास्ट प्रॉपर्टी, इट फॉर्म इंटर स्यूडो हैलोजन कंपाउंड। तो जिस तरह से हैलोजन इंटर हैलोजन कंपाउंड फॉर्म कर रहे थे, उसी तरह से बिल्कुल जो हमारे स्यूडो हैलोजन है वो भी इंटर स्यूडो हैलोजन कंपाउंड फॉर्म करेंगे। वहां पर हम x एक्स करते थे, यहाँ पर जो स्यूडो के लिए मैंने यहाँ पर x लगा दिया है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी। जैसे Cl के साथ साइनाइड बनाएगा, लेकिन फ्लोरीन के साथ नहीं, बाकी सभी के साथ बना रहा है। तो Cl के साथ ही क्या बना रहे हैं, साइनोजन क्लोराइड, Br के साथ साइनोजन ब्रोमाइड, और आयोडीन के साथ क्या बना रहे हैं, साइनोजन आयोडाइड। तो ये हो गया हमारा स्यूडो हैलोजन
पार्ट जो था वो फिनिश हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज और वो कितने टाइप के होते हैं, उसके स्ट्रक्चर, ये सब हो गया। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं क्लोरीन में। तो स्यूडो हैलोजन के बाद हम लोग को डिटेल स्टडी करनी है क्लोरीन की। तो इसमें हम लोगों को क्लोरीन के बारे में बहुत ही डिटेल स्टडी करनी है, इसकी प्रिपरेशन मेथड, लार्ज अमाउंट में हम इसको डेकेट प्रोसेस से कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये सब पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों को बहुत डिटेल में स्टडी करनी है। एंड लास्ट में इस चैप्टर में हम लोग को थोड़ा बहुत HCl के बारे में, उसकी प्रिपरेशन मेथड एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है। उसके बाद ये ग्रुप हमारा फिनिश हो जाएगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो क्लोरीन की डिटेल स्टडी अभी तो बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो आई होप कि नहीं हो पाएगा इस लेक्चर में। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में, इसका नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में आप लोगों को पढ़ा देती हूँ। और कोशिश करूँगी, ट्राई करूँगी कि जो आपका HCl है वो भी उसी में फिनिश हो जाए, तो लास्ट वीडियो हमारा लास्ट ही हो जाए, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा ग्रुप 17 का हो सकता है कि लास्ट वीडियो बन जाए। क्लियर? तो आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।